बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो वीक रहा मंडे से लेकर हम लोगों का फ्राइडे तक कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डे हम लोग को मिले, बट हम लोग यहाँ पर इस दिन का भी चलो एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि ये वाला दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस दिन पर। और आपको ये वाले 5 अप्रैल वाले जो ट्रेडिंग डे था हमारा, उस दिन भी आप लोगों को काफ़ी लर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एसएल हंटिंग के ऊपर। जहाँ पर आप लोगों के थोड़े बहुत डाउट रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ये यहाँ पर ये वाला जो चार्ट बना हुआ है हमारा 31 मार्च का, इसको छोड़ के हम लोग थोड़ा पहले की अगर बात करें तो आप लोग को यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है? थोड़ा सा हो सकता है आप लोग उतना क्लियर दिख ना रहा हो, बट यहाँ पर मैं लाइन चार्ट ऐसे लगा, अब अच्छे से दिख। तो आप लोगों को इससे पीछे पीछे का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? अगर आप लोगों को 31 मार्च के दिन ट्रेडिंग करनी है, आपको ये स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो बायर है वो कितना, देखो कितना स्ट्रांग है ना। अपना जो लेवल है 39,000 का, उसको भी देखो मेंटेन करके रखा है। 39,000 का लेवल को ब्रीच करने नहीं दिया। यहाँ पर कितना फास्ट मोमेंटम दिखाया इसने, यहाँ पर कितना फास्ट मोमेंटम दिखाया इसने। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो बायर बैठा है ये स्ट्रांग है और ये पोजिशनली काम कर रहा है, इंट्राडे बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। कि अगर ये इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहा होता तो 20 और 21 तारीख वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था, ये वाला ट्रेडिंग सेशन था 20 तारीख वाला, ये इस दिन भी मार्केट को अपसाइड लेके चला जाता, लेकिन इसने एक दिन वेट किया और ये 21 को मार्केट को ऊपर लेकर गया। ठीक है, तो ये पोजिशनली काम कर रहा है। तो ये पोजिशनल जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि वो लोग के पास ज़्यादा पावर होती है मार्केट को ऊपर नीचे करने की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, वापस चार्ट पे आ जाते हैं। तो आप लोग को इधर क्या दिख रहा है? इधर आप लोग को ये तो दिख ही रहा होगा कि चलो आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। चलो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में अपसाइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग चार्ट पे चल लेते हैं। पर हाँ, मार्केट में कोई भी अपसाइड स्टॉप लॉस है नहीं। तो मार्केट अपसाइड गया क्यों? ठीक है, ये आप लोगों का हो सकता है जेन्युइन डाउट होगा, इसको मैं क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, पहली चीज़ तो आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि अगर मार्केट में अपसाइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के अपसाइड जा रहा है, तो अगर आपको सेलिंग करनी भी है तो आपको सेलिंग करने के लिए मैंने क्या रूल बताया है कि फर्स्ट पुल बैक में सेलिंग नहीं करनी। मतलब कि मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, नीचे जाना शुरू किया तो वहां पर आप सेलिंग नहीं करोगे। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट फेलियर दिखाए और निफ्टी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे, तब आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस रेड कैंडल पे तो सेलिंग बनती थी नहीं। ठीक है, करेक्ट। मार्केट फिर जब अपसाइड चलने लगा, फिर जब ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाने लगा, तब हो सकता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में सेलिंग करने का प्लान आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और नोटिस करनी पड़ेंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या है? वो ये है कि अब आप यहाँ पर ये बायर का डिस्टेंस, ये वाले बायर का डिस्टेंस, ठीक है, अपसाइड देखो कोई एक लेवल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? 40-500 का आपको भी यहाँ पे लेवल दिख रहा है इस जगह। 40-500 का लेवल भी क्लोज बाय दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होगी? यहाँ पर साइकोलॉजी, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बायर आने वाले हैं, सेलर नहीं आने वाले, एकदम करेक्ट बात है। लेकिन अब आप थोड़ा सा पहले का चार्ट अगर एनालाइज करोगे, अगर आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है, फिर जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, तो जो रेजिस्टेंस वाले लेवल होते हैं वहां पर लोग सेलिंग करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि इधर ये देखिए, ये लेवल को देखिए आप, ये एक सेलिंग एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आया था कि नहीं आया था? खूब तेजी से आया था। यहाँ पर वापस से मार्केट ने थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया था, फिर उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दिखाया था। यहाँ पर हमारा गैप भी है, चलो ये तो थोड़ा अपसाइड का लेवल हो गया, लेकिन 40-500 के आसपास आप लोग को यहाँ पर एक स्विंग दिख रहा होगा, कितना बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर की एक्टिवेशन होना पॉसिबल था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास पॉइंट क्या क्या है? आपके पास पॉइंट ये स्ट्रक्चर जो अभी मार्केट का बना हुआ है वो बुलिश है, नीचे का बायर स्ट्रांग है। मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड चलना तो शुरू किया है जहाँ पर एसएल नहीं है, एकदम करेक्ट बात है। लेकिन ये देखिए कि बायर का डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया। बायर का डिस्टेंस भी अब ज़्यादा हो गया, उसको टारगेट नहीं करा जा सकता। प्रीवियस डे क्लोजिंग के बायर को भी टारगेट नहीं करा जा सकता। ठीक है, मार्केट में मोमेंटम कैसा है? मोमेंटम क्या अपसाइड की तरफ फास्ट है कि डाउन साइड की तरफ फास्ट है? ऑब्वियसली अपसाइड की तरफ फास्ट है।
तो क्या आप वहां पर सेलिंग करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे जब आपके पास सेलिंग का सिर्फ एक पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है आपके पास कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिखा दिया है पर अपसाइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये सेटअप सही है आपका, सेटअप इज करेक्ट फॉर एंट्री, बट ये सेटअप को आपको यूज कहाँ करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस सिनारियो में आपको ये सेटअप यूज नहीं करना है कि ब्रेकआउट आया, अपसाइड स्टॉप लॉस नहीं है तो यहाँ पे मैं सेलिंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे नहीं करना। उसके पीछे की मैंने आपको मल्टीपल रीजंस बता दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया, रेजिस्टेंस पे सेलर की साइकोलॉजी बता दी, इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल का भी मैंने आपको महत्व बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर फिर आपको ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है। आपको फिर यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जाना था जब आपको लगता कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, और जब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाँ ठीक है यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकडाउन जैसे ही दिखाया आप यहाँ कहीं पर एंट्री ले सकते थे। इन कैंडल में कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर आप एंट्री लेते और फिर यहाँ पर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से निकल जाते। हो सकता था कि आपको पूरा दिन भर होल्ड करना पड़ जाता क्योंकि मार्केट बड़ा चौपी था, तो हो सकता था कि आप लोगों को उतना जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता जितना जल्दी हम लोगों को यूजुअली मिल जाता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस वाले डे। क्या वाले दिन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर आपने सेलिंग करी होती तो आपका जो साइकोलॉजी थी वो एकदम करेक्ट थी। ठीक है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, अपसाइड चलना शुरू, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करी, नीचे चलना शुरू, तो चार्ट तो रिपीट नहीं कर रहा है, ये बात तो करेक्ट है। यहाँ पर लेकिन स्टॉप लॉसेस अच्छे खासे हैं, 40-500 के ऊपर जिन्होंने भी बाइंग करी होगी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर पड़े होंगे, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था आप यहाँ कहीं पर सेलिंग कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर टारगेट अपना नहीं मिलता, डेफिनेटली आपको टारगेट नहीं मिलता। यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया था, यहाँ पर अगर आप कहते कि मैं तो सर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चला गया, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैंने भी ट्रेडिंग करी थी, यहाँ पर सिर्फ 40 पॉइंट का मूव आया था ऑप्शंस में, इससे बड़ा मूव आया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट बुकिंग नहीं हो पाई थी, फिर आपका पूरा दिन भर साइडवेज रहता अगर आपको अपनी पोजीशन वगैरह ढंग से आती है। तो आप यहाँ कहीं पर निकल गए होते इस पॉइंट या इस पॉइंट पे या कहीं पर भी निकल गए होते, क्योंकि अपसाइड भी फिर स्टॉप लॉसेज एक्यूमुलेट होते चले गए थे। तो हो सकता था कि अगर आप थोड़ा पोजीशन अपनी मैनेज कर ले जाते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ कहीं पर आप निकल सकते थे डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल यूज करना था तो ये ब्रेकआउट आया था तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे निकल जाते, जो भी आपका छोटा मोटा लॉस होता डीके के चक्कर में तो आप निकल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उतना अच्छा प्रॉफिट बन नहीं पाता मंडे वाले दिन। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊं, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे वगैरह के चक्कर में ट्रेडिंग डेज हमारे कम थे, तो पूरे वीकली जो हमारे ऑप्शंस थे उनमें डीके काफ़ी ज़्यादा था, डीके काफ़ी ज़्यादा था, प्लस ऊपर से मार्केट में मूवमेंट भी बहुत ही एकदम डेड मूवमेंट था, तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम जो थे वो बढ़ ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये जो वीक था ये पूरा ऑप्शन सेलर्स का था, जो कि लोग वीकली ऑप्शंस शॉर्ट करते हैं, जो कि लोग वीकली क्या बोलते हैं एक रेंज या स्ट्रैंगल वगैरह बना लेते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये वीक रहा होगा। ठीक है, या इंटरडे बेसिस पे भी अगर वो काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया उन लोगों के लिए वीक रहा होगा ये। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे आपका उतना खास कुछ प्रॉफिट बना नहीं होगा, तो उससे आपको डरने घबराने वाली कोई बात है नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन आपका पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में ही कि ये जो दिन है हमारा 5 अप्रैल, यहाँ पर काफ़ी लर्निंग है। यहाँ पर लर्निंग में इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये देखो यहाँ पर चार्ट रिपीट वाला जो लॉजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेज हैं बायर के, यहाँ पर स्टॉप लॉसेज आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई अपनी पोजीशन रख के चला गया होगा, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉसेज हैं डाउन साइड। मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना 50 to 60% वाला रिट्रेसमेंट, वो मार्केट ने किया नहीं था, तो मार्केट को करना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे उसने ये किया नहीं, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊँ। यहाँ पे देखिए गैप अप आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी गैप अप दिख रहा है, मार्केट ने गैप अप किया, नीचे चलना शुरू, मार्केट ने गैप अप किया, नीचे चलना शुरू, एकदम सेम टू सेम चार्ट। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर अपसाइड चला गया। ठीक है, यहाँ पर हम मॉर्निंग में सेलिंग का प्लान बना रहे थे, तो यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान अब नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में क्या बोलते हैं आया आया हुआ है। देखिए भले आपको टारगेट यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर टारगेट नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में सेलिंग डेफिनेटली दिखाई है। ये चार्ट को अगर आप भूल जाओ यहाँ पर,
तो आपको इतना चार्ट को देख के डेफिनेटली लगेगा कि मॉर्निंग में मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको तो खाया है ही डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर हम ये प्लान नहीं बना सकते थे सेलिंग करने का, क्योंकि प्रीवियस डे वाला चार्ट रिपीट हो जाता। यहाँ पर हम कॉल साइड की पोजीशन में जाते। कॉल साइड की पोजीशन में कब जाते, जब हमको यहाँ पे दिखता, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, हमें निफ्टी में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह अगर दिख रहा है, तो वहां पर हम ट्रेड बना सकते थे कॉल साइड पर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखो, अगर आपने थोड़ी सी एंट्री अगर अर्ली कर ली होती, यहाँ कहीं पर एंट्री कर ली होती, तो हो सकता था कि आपका डीके वगैरह के चक्कर में लॉस वगैरह हो गया होता। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वीक मैंने आपको बताया कोई दिक्कत की बात नहीं। एक वीक में अगर आपका थोड़ा बहुत लॉसेस हो भी रहे तो आपकी साइकोलॉजी में फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो आप लोग को आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि चार्ट रिपीट का लॉजिक हम कैसे यूज करते हैं। हाँ, और एक चीज पॉइंट आपको और बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर नीचे जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन ऊपर ओपन होके सेलिंग में जा रहा है, तो ये आप यहाँ पर चार्ट रिपीट का लॉजिक मत लगाना। गैप अप और गैप डाउन डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम चार्ट अगर दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम साइकोलॉजी बनाता दिख रहा है, तब आप वहां पर ये लॉजिक यूज कर सकते हो, वरना फिर आप ट्रैपिंग में चले जाओगे किसी। ठीक है, वरना आप सोचोगे कि यहाँ पे चलो मैं क्लोजिंग प्राइस से बाय कर लेता हूँ, और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा बहुत अपसाइड तो चलेगा, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक्सपायरी वाला चार्ट है, मार्केट में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ढंग से रिट्रेसमेंट नहीं किया, बहुत से लोग पोजीशन होल्ड करके अपनी चले गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली सेलिंग आप रिट्रेसमेंट के साथ कर सकते थे, यहाँ पर कहीं पर आप रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग इजीली कर सकते थे, बट यहाँ पर मार्केट ने आपको हो सकता है प्रॉफिट ना दिया हो। इनफैक्ट अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी होगी ढंग से समय पर, तो ये कैंडल जो बेवजह की बनी थी, इसने तो दिमाग खराब कर दिया होगा आपका। ठीक है, तो मैं आप लोग को इससे बचने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करो ना, मैक्सिमम स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो। मैक्सिमम स्टॉप लॉस पॉइंट्स में, जैसे कि 60 पॉइंट्स का अगर आपने डिसाइड किया, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कितना होता है, 1500 रुपये के आसपास होता है पर लॉट। ठीक है, 1500 ही होता है पर लॉट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो कि SLM ऑर्डर डाल दो 60 पॉइंट्स का, कि अगर कभी ऐसा क्या बोलते हैं अचानक से मोमेंटम आता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किस्मत खराब हुई तो नहीं होगा, लेकिन आपका यूजुअली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप वहाँ से निकल जाओगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा लॉस होगा नहीं। वरना क्या होगा ना कि जब तक आप अपनी पोजीशन काटोगे, ये आपका स्टॉप लॉस बढ़ के 60-70 पॉइंट का इजीली हो जाएगा, तो आपको बेवजह 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टॉप लॉस हमेशा आपको लगा के रखना चाहिए, वो मैक्स टू मैक्स लगा के रखना चाहिए। जैसे अगर आप डिसाइड करते हो 30 पॉइंट में मेरे को निकलना है, ठीक है, लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगाओ 60 पॉइंट का लगाओ, कि जस्ट इन केस अगर ऐसी कैंडल बच जाए तो आप बच पाओ। ठीक है, तो ये था हमारा वीकली लर्निंग। आई होप आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा पाया होऊंगा। और हाँ, एक्सपायरी वाले दिन का बहुत से लोग पूछे थे कि एक्सपायरी वाले दिन के कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, नोट्स वगैरह मैं वहाँ पर शेयर करवा दूंगा। डिस्कॉर्ड पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वाले सेक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँ, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो कि मार्केट करता क्या है ना, कि एक्सपायरी वाले दिन जो 50-60% वाला जो हमारा रूल है फिबोनाची, उसको उतना अच्छा फॉलो नहीं करता, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ऑप्शन राइटर के लिए ज़्यादा काम करता है, और ऑप्शन राइटर को निकालने के लिए ना मार्केट को इस टाइप का मोमेंटम करना पड़ता है, तब जाके वो निकलते हैं। जिन्होंने भी पुट शॉर्ट कर रखा होगा ना, वो इस टाइप के मोमेंटम में जाके निकलते हैं, वो इस टाइप के मोमेंटम में नहीं निकलते। जितना लॉस उनको इस टाइप के मोमेंटम में दिखेगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा उनको इतना तेज फास्ट मोमेंटम में दिखेगा। तो मार्केट क्या करता है ना कि अपना फिबोनाची के लेवल के भी नीचे आ जाता है बहुत ही ईजी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन मार्केट पूरा वी टाइप की भी रिकवरी और वी टाइप की क्या बोलते हैं एकदम अपोजिट टाइप का भी मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ थे कुछ एक्सपायरी के पॉइंट्स थे। जैसे जैसे वीडियो में बनाता रहूँगा, आप लोगों को 2-4 पॉइंट्स और बताता रहूँगा, लेकिन आप डिस्कॉर्ड डेफिनेटली चेक कर लेना नोट्स वगैरह के लिए। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, एसएलेंटिंग और अच्छे से अंडरस्टैंड आप लोगों को करने को मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।